नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया वीकेपी टाइम न्यूज़ से। मैं हूँ इस वक्त दिल्ली के अंदर, क्योंकि आज है 4 दिसंबर 2022 और एमसीडी का जो चुनाव है, आज वोट पड़ रहे हैं एमसीडी के चुनाव को लेकर। दिल्ली के अंदर 250 सीटें हैं निगम पार्षद की और 250 प्रत्याशी अलग अलग पार्टियों से खड़े हैं। तो अभी ये जो मैं टेबल देख रहा हूँ, ये बीजेपी का टेबल है। बीजेपी के मतलब कि बीजेपी के पार्टी ने टेबल लगा रखा है और जो वोटिंग होने लग रही है यहाँ पे, और पब्लिक भी ज़ोर शोर से वोटिंग कर रही है, वोटिंग करे ज़ोर शोर से। और पब्लिक का भी अगर आप देखें तो पब्लिक भी इंटरेस्ट ले रही है वोटिंग करने में, और अब बढ़ चढ़ के पब्लिक जो है वोटिंग में भाग ले रही है। 250 प्रत्याशी एक पार्टी से, जिनका जीवन कैरियर जो है 5 साल का जो कैरियर है दांव पे लग चुका है। पब्लिक किसको वोट करेगी ये तो पब्लिक के मूड पे डिपेंड है, लेकिन सभी पार्टियों ने अपनी तरफ से मेहनत की है, भाग दौड़ की है, प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ी। जितना हो सके उन्होंने कोशिश की है जीतने के लिए और बीजेपी में दोबारा एमसीडी चुनाव में अपनी सत्ता में वापस आने के लिए कोशिश की है। लेकिन बात आती है जनता की, जनता किस करवट बैठेगी, उनका किसकी तरफ रुझान होगा। लेकिन राजनीति चरम पर है। अरविंद केजरीवाल जी जो है साफ सफाई को लेकर राजनीति कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे को लेकर राजनीति कर रही है, उनका मुद्दा है कि जो उन्होंने 3000 मकान जो दिल्ली के साउथ में जो दिए थे गरीबों को, उसको लेकर राजनीति कर रही है। उसके अलावा एमसीडी में जन्म लेने वाले प्रत्येक जो बच्चा होगा उसको 55,000 रुपये दिया जाएगा। एमसीडी जो हॉस्पिटल के अंदर जो भी बच्चा जन्म लेगा, गरीब बच्चा, तो उनको जो है पैसा दिया जाएगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काफ़ी लुभावने हैं, काफ़ी लुभावने वादे हैं। और तो ये देखिए यहाँ पे जो है बढ़ चढ़ के भाग लिया जा रहा है, पब्लिक काफ़ी आई हुई है यहाँ पे, और कार्यकर्ताओं में भी पूरा जोश है। ये भारतीय जनता पार्टी की टेबल है और जो है अपने यहाँ पे परिचय बनाई जा रही है, वो डलने लग रही है। उसके साथ साथ इस तरह से जो है ये जहाँ पे सारा प्रचार हो रहा है, तो इधर जो है देख सकते हैं यहाँ पे सारा कैसे। हाँ जी बताओ जी, क्या रुझान चल रहा है? रुझान एक तरफा है भाजपा। किन मुद्दों को लेकर भाजपा चुनाव लड़ रही है? देश के नाम पे, सफाई के नाम पे, अपना जितना भी विकास हो रहा है। अभी तक कितनी वोटें गिर चुके हैं अभी तक टोटल वोट? तो अभी अंदर से पता लगेगी, यहाँ से पता लगेगी। कुछ आइडिया हो थोड़ा? 20% तक पड़ चुकी है वोटें। हाँ जी, ये नहीं है बग्गा तो पब्लिक आ रही जा रही है, वोटिंग होने लग रही है, पब्लिक काफ़ी यहाँ पे, और एक एक करके पूछते हैं इन लोगों से। यहाँ पे सारे बैठे हुए कार्यकर्ता जी, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करोगे? भाई जो जो जरूरी चीजें है ना, क्या जरूरी चीज़ है? जरूरी ये है जो आजकल बच्चे घूम रहे हैं, एक तो उनकी नौकरी के लिए। तो एमसीडी चुनाव में कहाँ नौकरी मिलती है? तो दिल्ली सरकार के चुनाव लोकसभा के तो उसमें मिलती है नौकरी। एमसीडी में तो मिलती है, चाहे वो हमें झाड़ू वालों में लगाओ, कहीं भी लगाओ, लगाओ जरूर। ये वो जरूरी नहीं कि भाई ये जो कौम है यही झाड़ू लगाएगी, और भी तो संसार में बहुत लोग हैं, उनको काम पे लो। एक ही मुद्दा नहीं है भाई एसटी का इसी को लगाओ, और भी बच्चे हैं उनको लगाओ। जो करना चाहता है उसको पीछे क्यों करते? आप किसको वोट कर रहे हैं? हम तो जो एक मन की बात होती है, वो हमारी वोट जो है मन की बात तो मोदी जी करते हैं ना, आप बताओ ना। तो वही समझो आप, ठीक है, हमारी वोट वही रहेगी। कहाँ की? कुछ आइडिया तो कमल पे रहेगी, और कहाँ रहेगी भाई? कमल में क्यों दे रहे हो भाई जो काम करेगा वो आगे क्या क्या काम चाहते हैं? काम हमारे कराए हैं, पहले भी कराए हैं, कमल वालों ने कराए हैं। काम भी तो पहले सीवर का हुआ, पानी का हुआ,
किसी टाइम पे भूप सिंह जी होते थे, मुखी जी होते थे, उनके टाइम में सबसे पहले पब्लिक हाइडेंट लगे थे हमारे गांव में। हम जब छोटे छोटे घूमते थे पानी के लिए, औरतें जाती थी दूर। जनता तो परेशान है महंगाई को लेकर। महंगाई तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। पहले इतनी पब्लिक कहाँ थी, खेती थी, सब कुछ था। अब सिलेंडर भी बढ़े ना, सिलेंडर पेट्रोल डीजल ये चीज, ये तो देखो ना, जब कुछ तो असर पड़ेगा ना पब्लिक बढ़ेगी तो सब चीज महंगी होगी, जगह भी कम पड़ेगी। जहाँ एक घर में 2 भाई थे, एक ऊपर रह रहा है एक नीचे, अब उनकी औलाद होगी, जिसके पास जुगाड़ है वो तो कर लेगा, जिसके पास जुगाड़ नहीं है वो कहाँ जाएगा। मोदी जी का कौन सा काम अच्छा लगता है? मोदी जी जो भी काम करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। नहीं, कोई 2 काम तो बताओ। नहीं, काम तो 370 हटा दी, 3 तलाक का हटा दिया, और अपना 20 सम्मेलन में आ गया, देश में नाम रोशन पहले भी कर आता रहा है। वो तो पहले भी आते थे G20 में। नहीं, अब तो और आ गया ना, अब इनका 1 नंबर पे है। कभी मोदी जी झगड़े के चक्कर में नहीं है, वो सुलझाने के चक्कर में है कि सुलझो। ये हमारे एक भारत की नीति रही है कि झगड़ा मत करो, उसको सुलझाओ, बड़े प्यार से सुलझाओ। जियो और जीने दो का नारा जो है, वो तो नीति तो पहले ये भी थी कि हम किसी के झगड़े में पड़ेंगे भी नहीं। नीति तो ये भी थी हमारे देश की शुरू से ही है, जैसे देश आजाद हुआ है। देखो जब कोई बाहर का आके और हमें लठ मारेगा तो क्या हम सह लेंगे? एक बार सहेंगे, 2 बार सहेंगे। वो तो अलग मैटर होगा ना। मैं तो देख रहा हमारे भारत की हमेशा नीति ये रही है कि किसी भी 2 कंट्री में झगड़ा होता था तो कभी दखल नहीं देता था, तो हमेशा दूर रहता था झगड़े से। नहीं, हमेशा दूर रहते थे, मैं वही तो कह रहा हूँ। अब वो जबरदस्ती आगे टक्कर मारेगा तो क्या करेंगे? अब जो गलवान का देखा था, चीन का, एक अपने उससे गए थे ना भाई, कोई झगड़ा नहीं है, गद्दारी उन्होंने की ना। अच्छा, आपके यहाँ पे 3 प्रत्याशी है, एक कांग्रेस से, एक आम आदमी पार्टी से, एक बीजेपी से। तीनों में से कौन सा अच्छा लगता है? सिर्फ प्रत्याशी बताना, आप ये मत कहना कि भाई मैं इस पार्टी से जुड़ा तो मैं इसी को वोट करूँगा। सिर्फ प्रत्याशी के अकॉर्डिंग बताओ। प्रत्याशी तो अभी कोई बरतने वाला कोई ऐसा आया नहीं है। जैसे कि आम आदमी पार्टी से जगदीप जी विधायक रहे ये हैं अभी और नए अमरजीत पप्पू जो पहले निगम पार्षद रहे हैं। कांग्रेस का तो खैर अभी फर्स्ट टाइम आया तो। देखो ऐसा है, बीजेपी का हमेशा यहाँ पे उड़ रहा है और वही अभी आगे निकल रही है पूरे देश में। जहाँ भी वो है, बीजेपी आगे निकलती जा रही है, पीछे नहीं हटेगी। उसके काम धंधे सब चीज़ देखते हुए वो आगे बढ़ेगी। तो आप इसलिए बीजेपी को पसंद करते हैं? इसीलिए बीजेपी को पसंद करते हैं, ठीक है। और हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं है, ये सब भाई भाई है। तो झगड़े क्यों होते हैं फिर? बीच में उलझाने कुछ शरारती लोग होते हैं, पैसा दे के उनको ऊपर उठाते हैं कि तुम झगड़ा करो, इस पार्टी की बदनामी होगी। नहीं, परवेश वर्मा ने तो एक बार ये भी कहा था, एक समुदाय को बिल्कुल अलग कर दो, उनसे नाता तोड़ दो। वो गलत कहा था, सुनो मेरी बात। वो उनके समझने की शक्ति जो है वो कम थी। उस समुदाय को खत्म करो जैसे जो क्राइम वाला अनुराग ठाकुर ने कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। नहीं, वो तो देखो पता नहीं कौन आदमी क्या कह दे, ऐसे कहना। इन बातों को गलत मानते हैं। मैं इन बातों को गलत मानता हूँ। देश की भलाई के लिए जो आदमी काम करता है उसके पैर भी पकड़ लो तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ देश की भलाई चाहिए। पब्लिक को क्या कहना चाहिए? पब्लिक को हम यही कहते हैं भाई, जो भी अच्छा काम करे उसी के साथ चलो। यही एक पब्लिक की नीति रही है भाई, जो अच्छा काम करेगा उसी के साथ पब्लिक जाने को तैयार होती है। तो यहाँ पे और भी बैठे हैं, बीजेपी की टेबल सजी है यहाँ पे और कार्यकर्ता बैठे हैं कि कार्यकर्ता से पूछते हैं। क्या नाम है आपका? सुभाष कुमार। क्या काम करते हो? मैं बाइक रिपेयरिंग का काम करता हूँ। किसको सपोर्ट करते हो? वैसे बीजेपी। बैठे तो बीजेपी की टेबल पे तो बोलोगे बीजेपी, वैसे कैसे? बीजेपी का सपोर्ट करता हूँ। क्या क्या लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आपका रविंदर। क्या काम करते हो? थोड़ा आगे हो जाओ ना। आगे होकर बोलो, काम क्या करते हो? BSES में नौकरी करता हूँ। तो चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बोल दूंगा मैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार। आप बीजेपी की टेबल पे बैठे हो, सपोर्ट कर रहे हो और वोट भी डलवा रहे हो। कितनी वोटें डली अभी तक टोटल? अभी 15 से 20% वोट डल गई है। हाँ, 20% मेरे खाते में।
तो आप जो बीजेपी को सपोर्ट करते हो क्या कारण है? हाँ जी, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। कारण क्या है? कारण कारण होगा ना, कुछ तो अच्छा लगा होगा। तो सच में सच बताएं तो हमें तो मोदी जी अच्छे लगते हैं, उसी हिसाब से सब पर नहीं पा रहे। क्षेत्रीय चुनाव होते हैं ना, क्षेत्र के हिसाब से क्षेत्र से इतनी समझ में नहीं। पंचायती चुनाव एक तरह से जिसको बोलते हैं, अब जो काम करेगा उसमें सपोर्ट मिल रही है हमें। पब्लिक के बीच का आदमी होता है तो उसको ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। हाँ, किया जाता है सर, लेकिन अभी देखेंगे। अभी तो भरोसे पे चल रही है बीजेपी के। क्या उम्मीद करते हो जो बीजेपी आएगी सपोर्ट, क्या उम्मीद करते हो जो बीजेपी से आएगी? सर। मेरे को एक्चुअली के सुबह जाते शाम को तो अपने कोई सपोर्ट नहीं, वो कोई उम्मीद नहीं है हमारी। सरकार की नीतियों से असर तो पड़ता ना जीवन से। हाँ बिल्कुल, सभी तो कह रहे हैं सर बीजेपी के साथ ही है। आप बताओ, हमसे पूछो, आप क्या पूछ रहे हो? हमारे साहब से पूछिए। आप बताओ, आपका नाम क्या है? राजेश साहनी, किसको सपोर्ट करते हो? बीजेपी। रीजन? सर हम शुरू से बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं, जो अच्छा काम करेंगे देश के लिए समाज के लिए उसी का सपोर्ट। क्या काम, कुछ काम तो आ जाओ, मैं ऑनलाइन बहुत चेक बड़े करवा बड़े दूंगा, काम आ है। रहा हूँ कौन से बड़े काम? आप देखो धारा 370 से लेके हमारे जितने भी मसले थे सबको सुलझाया हमारे मोदी जी ने। 370 हटने से फायदा क्या हुआ? बहुत सारे जो लोगों में जो वहाँ पे तो जो बाहर के लोग जा रहे हो तो मारे जा रहे हो, गोलियों से मारे जा रहे हो। देखिए सब कुछ में वक्त लगेगा, समय लगेगा, समय देना पड़ेगा आपको। आज तक किसी भी नेता आए, बड़े बड़े लोग आए हमारे देश में, प्रधानमंत्री बने, लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में एक से एक गिनती पे गिनती आपके कार्य बढ़ते ही जा रहे हैं। महंगाई को कैसे देखते हो? महंगाई देखो, जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ेगी, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप। 7 साल में क्या इतनी जनता बढ़ गई कि 400 का सिलेंडर 1200 हो गया? ऐसा कुछ नहीं है, सब समय के हिसाब से सैलरी भी तो बढ़ रही है, लोगों की इनकम भी तो बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ी, जब मोदी नहीं था तब जनसंख्या नहीं थी। हाँ बताओ क्या करते मोदी के आने से जनसंख्या बढ़ी है क्या? जब नहीं जनता कांग्रेस- जनता से वो कह रहा है, मैं भी जनता ही बोल रहा हूँ ना। नहीं, जनसंख्या तो वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह नहीं, रहा। मैं भी ये कह रहा हूँ ना, जब ये कह रहे हैं लोग भाई जनसंख्या बढ़ी, जगह मोदी के कहने से जनसंख्या बढ़ी है क्या? पहले जनसंख्या नहीं बढ़ी जब कांग्रेस थी, जब कांग्रेस थी जब भी तो जनसंख्या बढ़ी थी क्या? मोदी ने आकर सबकी नौकरी खत्म कर दी क्या? जब कांग्रेस थी, जब 70 65 55 साल राज किया उसने, कितने नौकरी दिलवा दी उसने कांग्रेस ने। और अब उंगली उठा रहे भाई मोदी आने से वो महंगाई होगी, लोग आग मारे जा रहे हैं। मोदी के बगैर कुछ भी नहीं है। ये कहते हैं ना कि हम तो कह रहे हैं कि आपके हाथ से और बटन दबाओ कमल का, पर बात खत्म। बिजली भी महंगी होने जा रही है, 8 रुपए यूनिट बिजली महंगी नहीं हो रही, होने जा रही है। बिजली नहीं महंगी हो रही। ये तो लोगों की बिजली का इलेक्ट्रिसिटी ये लोगों की सोच है कि बिजली महंगी हो रही है। बिजली महंगी तो वो तो कांग्रेस के राज में भी थी, और अब कैसे आएगी इसमें? मैं कह रहा हूँ बिजली विभाग जो है प्राइवेट हाथों में जा रहा है। प्राइवेट हाथों में नहीं जा रहा, वो तो मोदी का नाम 8 लेकर रुपए की यूनिट हो जाएगी। लोग बाग कह रहे हैं कि मोदी ने तो रेलवे को बेच दिया, एयरपोर्ट भी बेच दिया, अडानी को भी दे दिया, सब तो कुछ। लोग क्यों कह रहे हैं ये बातें? वो तो इसलिए कह रहे हैं ना कि मोदी की छवि खराब करने के की लिए। होगी तभी तो कह रहे हैं ना। मोदी की छवि खराब करने कौन सी चीज भी की है? अब ये कह रहे हैं 370 क्यों हटाई? 370 का कांग्रेस वादी का कुछ भी नहीं था, कहा 370 हटाने में 42 कंपनियां प्राइवेट हाथों में गई है। कौन कह रहा है 42 कब के 42 तो फिर आप इसका मतलब अखबार नहीं पढ़ते? एक मिनट, आप ये कह रहे हैं 42 आप अखबार कंपनी, नहीं पढ़ते क्या? 1 मिनट कह रहे हैं 42 कंपनी प्राइवेट हाथों में गई है, क्या नौकरी नहीं दे रहे प्राइवेट वाले? और ठेकेदारी पता चल रही है। नहीं नौकरी दे रहे, मेरे को सिर्फ एक बात है, नौकरी दे रहे नहीं दे रहे प्राइवेट वाले, जब ये प्राइवेट वाले घर बैठाते हैं। प्राइवेट वाले तो पहले भी नौकरी दे रहे थे। क्यों पहले ये तो नहीं था ना कि भाई एक आदमी को अंदर रख लिया, 9 का बाहर निकाल दिया। अब 9 अंदर रहते हैं तो एक जो बेचारा मजबूर होता है उसको बाहर निकाल दिया। लेबर लॉ भी चेंज हुआ, पता आपको? किसके में? लेबर लॉ यार ये तो सब बनी बनाई है। नहीं बनाएगा जो लॉ चेंज हम वही तो बात कर रहे हैं आदमी ना। अब आदमी कुछ अपने वही हिसाब से कुछ कह रहा है, अब अपने हिसाब से कुछ कह आप रहा है। प्राइवेट की बात करो, जो लेबर लॉ चेंज हुआ, अगर मान लीजिए किसी को नौकरी से हटा देते तो कंज्यूमर कोर्ट में सुनवाई नहीं होती। कौन कहता सुनवाई होती है? हर जगह सुनवाई होती है। वो तो अपना ये सिर्फ कोई बात बना रखी है कि भाई केजरीवाल ने भाई वहाँ मैं करूँगा, ये करूँगा, ये मैं वो करूँगा, जन लोकपाल लेकर आऊँगा। आज तक नहीं आया, वो कुछ भी नहीं लेकर आया, सब जीरो है। मोदी मोदी। तो और उसे बात करते हैं। हाँ सर, आपका जी हम ई रिक्शा चलाते हैं सर। वोटर हो? जी किसको सपोर्ट करते हैं? बीजेपी को सपोर्ट करते हैं सर। रीजन क्या? रीजन है वो बहुत अच्छे नेता है, बहुत अच्छे कौन से काम नेता अच्छे हैं? बीजेपी जो नेता है ये विधायक क्षेत्रीय चुनाव होते हैं ना, जो आपके क्षेत्र में से जो व्यक्ति खड़ा होता है तो उसको इनका support करते हैं। एमसीडी का जो कार्यक्रम है वो सफाई सुथरा, नल जल का, रोड का, ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और फास्ट में भी काम कर रहे हैं। ये नहीं है कूड़ेदान तो सारे बिक गए। आप लोग यहाँ पे मनंगली में खड़ा हो, यहाँ पे थैले लेके इधर उधर फेंक रहे हो कूड़ा। सर, ये तो जो कूड़ा है ना वो जो दिखावे के लिए, किसी को बदनामी करने के लिए लोग इधर उधर फेंक देते हैं,
लेकिन राजनीति में एक सफाई- दूसरे को बदनाम करते हैं। हाँ, राजनीति के लिए बदनाम करने के लिए है, लेकिन बीजेपी का जो है ना सफाई में और रोडों के काम के लिए तैयारी जो की जाती है वो अच्छी तरह से की जाती है सर। तो फिर लोग जो अभी तो फिलहाल भी आम आदमी पार्टी को क्यों पसंद करते हैं लोग? देखिए सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन आम आदमी जो कर रहे हैं वो सबको दिखाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। जो बीजेपी कर रहे हैं वो सबको भी दिखा रहा है, सबको ये नज़र में आ रहा है कि बीजेपी क्या काम कर रहा है और आम आदमी क्या काम। मोदी जी के 5 काम बताओ। जी, मोदी जी के 5 काम बताओ। 5 काम मोदी जी का काम है, जैसे एमसीडी का काम हो गया, मोदी जी ने जो अभी तक 5 काम किए हैं 7 सालों में, वो बताओ। वैक्सीन जो लगवाई है कोरोना के लिए, जो कोरोना वैक्सीन से अब लोग मर तो रहे साइड इफेक्ट से। कहाँ मर रहे हैं सर, ये आप आंकड़े उठा के देखो, अखबार देखो। कहाँ नहीं क्या? वो कुछ नहीं है सर। ये तो आम पहले आपका अखबार नहीं पढ़ते क्या? क्या अखबार हम लोग टीवी देखते हो? टीवी देखते हैं। तो फिर आपको ये नहीं पता डेथ हो रही है साइड इफेक्ट? इनसे पूछे। तो ये है यहाँ पे सभी कार्यकर्ता जो आज वोटिंग हो रही है, मतलब कि जितने भी लोग आ रहे हैं वोट डालने के लिए, सबकी पर्ची बनाई जा रही है, सबकी मदद की जा रही है और जैसे किसको वोट करना वो भी बताया जा रहा है। तो यहाँ पे अपने लगे हुए सुबह यहाँ पे 8 बजे लोग लग गए थे और शाम को 5 बजे तक वोट पड़ेगी और 7 तारीख को रिजल्ट आएगा। तो हम अपनी तरफ से हम अपनी तरफ से तमाम लोगों को यही कहेंगे, आप किसी भी पार्टी को वोट करें, जिसको भी आप चाहे, अच्छे प्रत्याशी को वोट करें, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, और अच्छे व्यक्ति को वोट करें। तो मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेपी टाइम्स न्यूज़ से, तो मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।